इससे पहले मेरा वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कौन सी इमरजेंसी कंडीशन है जिसमें आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना है। उसमें एक कंडीशन थी हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपोग्लाइसेमिया मतलब आपका ब्लड शुगर लेवल जो होता है वो 70 से नीचे आ जाए, उसको हम हाइपोग्लाइसेमिया बोलते हैं। ये एक इमरजेंसी कंडीशन होती है हर डायबिटिक पेशेंट लोग के लिए, लेकिन ये मालूम होना चाहिए। कैसे आप समझेंगे कि आपको हाइपोग्लाइसेमिया हो गया? आपको हाइपोग्लाइसेमिया हो गया, ये इसके लिए आपको कुछ ऐसे लक्षण मिलेंगे आपको जो मैं नीचे बता रहा हूँ। आपको एकदम बेहद कमजोरी लगेगी, बेहद थकान होगी, आपको बहुत ज्यादा भूख लगेगी, आपका दिल बहुत धड़केगा, पैल्पिटेशन होगा, आपको हाथ पैर में स्वेटिंग होगी, आपको हाथ पैर में ट्रेमर होगा, आपको आंखों के सामने धुंधला दिखाई पड़ेगा, आपको कंफ्यूजन सा होगा और बेहोशी सा हो। ये जितनी चीजें अगर आएगी आपको तो आप समझ जाइएगा कि आपको ब्लड शुगर बहुत ज्यादा घट जा रहा है। इमीडिएटली आप कोई भी मीठी चीज आसपास हो उसको खाइएगा और खाने के बाद में उस समय का जो डायबिटिक का आपका डोज है या इंसुलिन या टेबलेट वो नहीं खाइएगा और डॉक्टर के पास इमीडिएटली दिखाइएगा। अब आपको जानना जरूरी है कि ये होता क्यों है हाइपोग्लाइसेमिया। देखिए, दो प्रकार के मरीज होते हैं, जिसको एक किसी को किडनी की डिजीज साथ में हो या लीवर की डिजीज साथ में हो या जो एल्डरली हो, ज्यादा उम्र की डायबिटिक पेशेंट। इस टाइप के ज्यादा उम्र वाले डायबिटिक पेशेंट लोग के लिए हम लोग बोलते हैं इसको ब्रिटल डायबिटीज हो गया, मतलब ब्लड शुगर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है। ये तीन कैटेगरी ऑफ द पेशेंट को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि इनमें हाइपोग्लाइसेमिया होने का चांसेस है। इसके अलावा क्या क्या होता है देखिए, जैसे कि कोई आदमी, हम लोग बोलते हैं टेबलेट लीजिए तो खाने के पहले लीजिए, तो बहुत सारे लोग खाने के पहले का मतलब नहीं समझ के सुबह ही ले लेते हैं अर्ली मॉर्निंग और खाना 1-2 घंटा बाद कर। ये सब कंडीशन में हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है। कभी कभी पेशेंट क्या होते हैं कि एक टेबलेट खा लिया, फिर उसको भूल जाते हैं कि मैं खाया कि नहीं खाया, फिर और एक टेबलेट खा लेते हैं, यानी कि ड्रग ओवरडोज हो जाता है। इससे हाइपोग्लाइसेमिया होता है। कोई पेशेंट को हम लोग जब लिखते हैं इंसुलिन, जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको 8 यूनिट, तो वो लोग उसको पढ़ लेते हैं 80 यूनिट, तो 8 की जगह 80 यूनिट दे देते हैं जिसको कम दिखाई पड़ता है। ऐसे में हाइपोग्लाइसेमिया होता है। कुछ लोग बहुत ज्यादा एक्सरसाइज फ्रीक होते हैं डायबिटिक पेशेंट और इतनी स्ट्रेनस एक्सरसाइज करते हैं, उसके पहले कुछ खा के भी नहीं जाते हैं, इन लोगों को हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है। कुछ मैराथन रनर, कुछ लोग होते हैं कि 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक करते हैं, उसको पसीना भी खूब आता है लेकिन वो खा के नहीं जाते हैं, ऐसे में हाइपोग्लाइसेमिया होता है। लॉन्ग टर्म जर्नी जो होती है ट्रेनों की, उसमें खाने पीने का बहुत प्रॉब्लम होती है और दवा तो वो खा लेते हैं लेकिन खाना पीना नियम से नहीं होता है। ऐसे कंडीशन में भी हाइपोग्लाइसेमिया होता है। यानी कि हाइपोग्लाइसेमिया के लिए आपको हर समय सजग होना जरूरी है। लक्षण मैंने आपको बताया, कौन कौन रिस्क पेशेंट लोग होते हैं वो बताया, कैसे कैसे कारण से होती है ये बताया, और मेरी हमेशा एक इन पेशेंट लोग के लिए हिदायत होती है कि आप अपने पॉकेट में एक कार्ड रखिए जिसमें डॉक्टर का नाम लिखा हो नंबर 1, डॉक्टर का फोन नंबर लिखा हो नंबर 2, और आपने पॉकेट में एक कोई भी मीठी चीज जरूर रखिए। आपको नहीं मालूम आपको कब हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा, आप ऑफिस में हो या कहीं पर भी हो, तो ऐसे कंडीशन में आपके पॉकेट के अंदर अगर कोई लोजेंस या मीठी चीज रहे वो खा ले तो वो आपके लिए एकदम लाइफ सेविंग घोषित हो सकती है। इसलिए इस बातों का भी आप ध्यान रखिए।